नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी संतान का सुख आपको मिलेगा कि नहीं। देखिए, पहले तो बच्चे पैदा ना होना एक दुख, दूसरा अगर बड़े होकर वो निकम्मे, आवारा या बैड सोसाइटी में या नशेों में पड़ जाना, ये दूसरा दुख। और तीसरा दुख आजकल जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है कि बच्चे विदेशों में जाकर सेटल हो गए। जब माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत थी, बूढ़े माँ बाप को उनका फर्ज था जब उनको संभालना, तो वो इतनी दूर जाकर सेटल हो गए। ना वो उनको वापस आने को कह सकते हैं क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल है, और ना वो उधर जा सकते हैं क्योंकि वहां पर खर्चे हैं इतने ज्यादा हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि वो दूर हो गए। बच्चे शहर से दूर सेटल हो गए, वहां पर ही गृहस्थ शुरू कर लिया, वहां पर ही उनके बच्चे पैदा हो गए और वो वापस आए ही नहीं। वो कब आए वापस, या आए तो गेस्टों के लिए 3-4 साल बाद, गेस्ट जैसे गेस्ट आते हैं घर में, 2-3 महीने आए, सोए, खाया पिया और चले गए। तो ये एक तीसरा दुख है जो माँ बाप किसी को कह नहीं पा रहे। वो बस दुनिया को यही कह पा रहे हैं कि मेरा बच्चा फलाना कनाडा में सेट है, अमेरिका में सेट है, बॉम्बे में सेट है, दिल्ली में सेट है। यानी कि आजकल मेरे को पेरेंट्स बात कर रहे हैं, उनमें से तीसरे नंबर का दुख जो है, पहले बच्चे कहते हैं कि मेरा इधर फ्यूचर नहीं है, अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मेरे को बाहर जाना है। माँ बाप कहते हैं कि हाँ भाई, तेरा फ्यूचर जहाँ पर है तू जा। वो अपनी ज़िंदगी का जो भी जमा पूंजी होते हैं उसको दे देते हैं, वो पैसे लेकर वो बाहर चला जाता है, वो बाहर जाकर अपने चक्करों में फंस जाता है, फिर वो वापस नहीं आ पाता। और सबसे पहले हम बात करते हैं एक ये वाले दुख की कि जिनके घर पर बच्चे नहीं पैदा हो रहे। जब तक देखिए, आप बच्चे का सुख आपको कब मिलता है, जब पांचवा घर आपका बढ़िया होता है, सूर्य गुरु बड़ा होता है, बढ़िया होता है, और राहु अगर शनि इस घर में पड़े हैं, तो सूर्य और गुरु भी अगर खराब है तो देखिए ये आपको दुखों से गुजरना पड़ेगा। कई बार तो क्या होता है कि इन तीनों में से एक दुख आपको आएगा ही आएगा। जैसे कभी आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत मुश्किल से पैदा हुए, मेडिसिन खाकर, आजकल ट्रीटमेंट करवाकर, या बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगाकर बच्चे पैदा हुए। वो होता है कि जिसका सूर्य गुरु कुपित होता है और शनि राहु में से एक पांचवें घर में पड़ा होता है। और जिनके बच्चे आवारा, निकम्मे या बैड सोसाइटी में चले जाते हैं, उनका गुरु ग्रह या तो वक्री होता है, उनके सूर्य राहु की युति होती है, या सूर्य केतु की युति होती है, या राहु केतु शनि के साथ वहां पर पांचवें घर में खराब शुक्र भी बड़ा होता है, जिसके कारण ऐसा इंसान आवारागर्द हो जाता है, ऐशप्रस्त हो जाता है और नशेों में पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र नशेों का मालिक है और शनि और राहु ऐसे इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं। तो अगर पांचवें घर को अगर आपके ये ग्रह प्रभावित कर रहे हैं तो ये संतान का दुख बहुत बड़ा दुख है। इसको परमात्मा आप ज्यादा बढ़ने ना दें, और ये उपाय जरूर करें कि आपकी संतान आपके कहने में रहे, आपके आज्ञाकार रहे, और यहां पर ही रहकर वो आपकी जिंदगी में जो है आगे बढ़े। क्योंकि आजकल बच्चों की सेटलमेंट के कारण माँ बाप को अपने बच्चों को दूर भेजना पड़ता है। कि कई बार क्या होता है, जिसका संतान पक्ष जितना मजबूत होता है, उसकी जो संतान होती है इतनी काबिल हो जाती है, उसकी किस्मत इतनी बलवान हो जाती है, वो अपने शहर में ही कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ लेता है, नौकरी ढूंढ लेता है कि वह अपने माँ बाप के भी पास रहता है और जिंदगी में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा कमाता है, या कोई ऐसा काम खोल लेता है जिसमें उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है और माँ बाप भी उसके खुश रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान का सुख मिले तो आपने ये उपाय करने हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दुख है, अगर आप भी ये उपाय करते हैं तो आपको उस दुख से मुक्ति मिलेगी। आपकी संतान जो है आपके कहने में होगी, बैड सोसाइटी से हट जाएगी। और अगर आपके संतान पैदा नहीं हो रही तो आपको ये उपाय करने से आपको रास्ता मिल जाएगा कि कौन से यानी कि जरिए से आपको संतान मिलनी है। कई बार उपाय करने से उस साल ही संतान पैदा हो जाती है, क्योंकि कुंडली में साफ पता चल जाता है। क्योंकि शनि अगर राहु बहुत कुपित है, आपके पांचवें घर को प्रभावित कर रहे हैं और गलत नक्षत्रों में पड़ रहे हुए हैं, अगर मान ही नहीं रहे तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, आपको डॉक्टरों का सहारा लेना ही पड़ेगा।
कई बार क्या होता है, ये कर्म रोग होता है जो उपाय करने से तुरंत बाद ही, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी ये बहनें हैं जो मेरे पास आई, जिनको मैंने उपाय कराए, उसी साल उनके संतान उनको मिली, प्राप्त हुई, जो कि कर्मों के बंधन थे। कई बार डॉक्टर मेडिसिन देता रहता है लेकिन मेडिसिन जो है काम ही नहीं करती, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं लेकिन ट्रीटमेंट चलता जाता है, दवाइयाँ चलती जाती हैं, लेकिन डॉक्टर को समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है। कई डॉक्टर तो आजकल मैंने देखा है अमृतसर में, वो कहते हैं अपने पेशेंट को, जा अपना होरोस्कोप दिखा, तेरे होरोस्कोप में कोई पंगा लग रहा है, कि मेडिसिन खिला खिलाकर तंग हो गए। मेरे को कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे को फलाने डॉक्टर ने आपके पास भेजा है। बताइए, आज का डॉक्टर भी ये मानते हैं कि हाँ भाई इसके पीछे कोई भगवान ही लगता है, कि तेरे कर्म ही ऐसे हैं। तो आजकल जहां से भी आपको मदद मिले आपको ले लेनी चाहिए, कि आपको ये दुख ना आए, क्योंकि संतान का दुख जो होता है बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक दुख है। जितने भी पेरेंट्स मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मेरे को उनकी बातें सुनी नहीं जा रही, क्योंकि मैं खुद एक इमोशनल बंदा हूं। मेरा इमोशनल एक ऐसा पार्ट है कि मैं किसी का दुख ज़्यादा सुन नहीं सकता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आप उपाय करें जो मैं आपको देने वाला हूं, और आप इस दुखों पर टूट पड़े और दुखों की जड़ काट दे, और आपके जो संतान है वो आपकी काबिल भी हो, आज्ञाकारी भी हो और कामयाब भी हो। तो आपने क्या करना है, सूर्य और गुरु के लिए और शनि और राहु के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले गुरुवार वाले दिन, ये कम से कम आप 4 गुरुवार ये उपाय करना है। आपने क्या करना है, आधा किलो चने की दाल, आधा किलो गेहूं, आधा किलो गुड़, अगर ये 3 चीजें अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं 5 गुरुवार, ये एक बार खत्म हो जाए तो फिर दोबारा 15 दिन के बाद आपने स्टार्ट करना है। ये कम से कम अगर आप 5 बार ये उपाय करते हैं तो 5वें घर में सूर्य, मंगल और गुरु पहुंच जाएंगे, वहां पर शनि राहु को शरारत नहीं करने देंगे, और ऑटोमेटिकली आपकी जो संतान है, क्योंकि आपका 5वां घर मजबूत हो गया, वो ऐसे रास्ते पर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने उनका दान कर दिया। और गुरु के अगर आप सूर्य के मंत्रों का भी अगर साथ में जाप कर सके तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं है, जैसे सूर्य का मंत्र होता है ओम घृणी सूर्य आय नमः, ओम गुरुवे नमः, इसका आप 5-5 माला अगर जाप करते हैं तो मेरे को लगता है कि ये दुख की जड़ काट देगा, और आपकी संतान जो है वो कभी भी आपको दुख का कारण नहीं बनेगी, हमेशा आपकी खुशी का कारण बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार।